अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अब्दुल्ला शेख भाई का, जिन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया, दावत दी। दोस्तों, NPCIHA नेशनल कमेटी फॉर द इंटरफेथ हारमनी, कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, ये पाकिस्तान में एक ऐसी कमेटी तश्कील दी गई है कि दुश्मन पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड वार चाहता है, मसलकी मजहबी लिसानी जंग चाहता है। जैसा कि दुश्मन ने प्रैक्टिकली इराक के अंदर शिया सुन्नी और मजहबी मसलकी फसाद करवा के इराक और शाम को तबाह कर दिया। अब उनका टारगेट पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर वो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा चाहता है, शिया सुन्नी का झगड़ा चाहता है, सिंधी मुहाजिर का झगड़ा चाहता है, पंजाबी पठान का फसाद चाहता है। लेकिन इंशाअल्लाहुल अज़ीम NPCIH के 15 लाख मेंबर पाकिस्तान को पुरअमन रखेंगे, लोगों के दरमियान हम आहंगी का पैगाम देंगे और देते रहेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, इखलाक के आला पेकर थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीसा के मदीना, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद साहब के घर एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें आपने मदीने के मुशरिकीन के सरदारों को, यहूदियों के सरदारों को, ईसाइयों के सरदारों को, सबको बुलाया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मीटिंग की क़यादत की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मीटिंग के अंदर 52 तजावीज़ दी थी, जिस तरह के आपस में हम आहंगी की तरह लोग इस मदीने में रह सकें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उस 52 तजावीज़ दी थी, उसमें 2 अहम तजावीज़ थी कि अगर मदीने के अंदर किसी इंसान को तकलीफ होती है, किसी पे जुल्म होता है, तो ये हरगिज नहीं देखा जाएगा कि वो मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, हमारे कबीले का है, हमारी ज़बान का है। ये चीज़ हरगिज नहीं देखी जाएगी, बल्कि ये देखा जाएगा कि एक मजलूम पे जुल्म हो रहा है, उसकी मदद करनी होगी। और दूसरी जो अहम तजावीज़ थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताई थी कि अगर मदीने पे कोई अटैक करता है तो तमाम मदीने वालों का ये फर्ज बनता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, जो भी लोग मदीने में रहते हैं, उन सब का ये फर्ज बनता है कि जो लोग मदीने को अटैक करेंगे, हम उनकी हिफाजत करेंगे। सो दोस्तों, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था कि मैं इस्लाम की बुनियाद मक्का और मदीने से रख रहा हूं, लेकिन मुझे इसकी खुशबू मशरिक से नजर आ रही है। यही वो मुल्क है जो कलमे के नजरिए पे आजाद होता है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये मुल्क 27 रमजान की रात को आजाद होता है। यही वो मुल्क है जिसकी पेशन गोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले दे चुके थे। आज मोदी कहता है कि मैं इस पाकिस्तान को खत्म कर दूंगा, पाकिस्तान का सद्देबाब कर दूंगा, पाकिस्तान को फिनिश कर दूंगा। तो मोदी सुन ले, यहां आशिकाने रसूल हजारों लाखों की तादाद में हैं। अगर
जिस दिन इन्होंने तुम्हारे खिलाफ जहाद किया तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान तो ता क़यामत रहेगा, तेरे भारत के हजारों टुकड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सो दोस्तों, NPCIH एक मोहब्बे वतन तंजीम है जो आपको पाकिस्तान से मोहब्बत का सबक देगी। और हम पाक आर्मी से भी मोहब्बत करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमें यकीन है कि पाकिस्तान आर्मी के जितने भी ऑपरेशन है, चाहे वो ज़र्ब अज़ब हो, रद्दुल फसाद हो, रद्दुल करप्शन हो या नेशनल एक्शन प्लान हो, जो भी उनका प्लान होता है हमें यकीन है वो पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए होता है। इसलिए हम हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे पाक आर्मी जिंदाबाद कहते हैं। मोदी ये सुन ले, नेशन इज स्पीकिंग वन वॉइस। पाकिस्तान की पूरी कौम एक हो चुकी है। पाकिस्तान का शिया, पाकिस्तान का सुन्नी, पाकिस्तान का मुहाजिर, पाकिस्तान का पंजाबी, पाकिस्तान का बलोच, पूरी पाकिस्तान की कौम एक हो चुकी है। अगर तूने पाकिस्तान पे वार करने की कोशिश की तो इंशाल्लाह तू रेजा रेजा हो जाएगा। जज़ाकल्लाह।